आगामी वक्ता के रूप में भाई भूपेंद्र सिंह कराना जी आए और संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि अब समय प्रोग्राम समाप्ति की ओर धीरे धीरे जा रहा है। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी भाई। आज ओबीसी महासभा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी महापुरुषों को सादर प्रणाम करते हुए और महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजय जी, ओबीसी महासभा के कैडर प्रभारी और इस मंच के संचालक भाई लक्ष्मण जी और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई जीतू मोदी जी और इस ग्वालियर के जिलाध्यक्ष भाई राजेश कुशवाहा जी एवं सम्मानित मंच और सामने बैठे इस ओबीसी महासभा के मेरे शक्तिवान ऊर्जावान सभी साथी मित्रों, आज मैं विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज ओबीसी महासभा जो 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। आप सभी जानते हो कि 5 साल के जब होते हैं तो बचपन होता है, लेकिन ये ओबीसी महासभा अपने प्रौढ़ रूप में पहुंच गई है, क्योंकि कार्य प्रणाली के आधार पर अगर आकलन करोगे तो निश्चित रूप से 5 साल में ये बचपन से निकल के प्रौढ़ हो गई है। इस बात की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये सारा श्रेय विजय भाई को जाता है। उनके संघर्ष की कहानी हम सबसे छुपी नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं हम सभी को साथ देना चाहिए। मैं सुन रहा हूं अभी हमारे बहुत अच्छे वक्ताओं ने, यहाँ हमारी बहनों ने बोला, भाइयों ने बोला, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और आप लोग जो सामने बैठे हैं उनके लिए भी मैं मानता हूं कि आप लोग भी वो लोग हैं जिनके अंदर कहीं न कहीं समाज की चिंगारी जली हुई है, क्योंकि आप इस इतनी बड़ी भीषण गर्मी में अगर यहाँ आए हुए हैं और सुन रहे हैं इतनी तल्लीनता से, तो मैं मानता हूं कि आप समाज के शुभचिंतक हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, वक्ता अपनी बात रखते हैं और हम सुनते हैं। समाज के ज्यादातर लोगों को वक्ता न बनते हुए अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा और ओबीसी महासभा का कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। पदाधिकारी बनने की होड़ हमको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम अच्छे कार्यकर्ता नहीं होंगे तब तक हम ओबीसी महासभा को आगे ले जाने का सपना नहीं देख सकते। क्योंकि हमें ये आग लगानी होगी कि जहां हमारे ओबीसी के किसी साथी का आह्वान होता है तो ये हॉल तो सिर्फ पदाधिकारियों का होना चाहिए। हमारा ये होना चाहिए कि हमें फूलबाग का मैदान बुक करना पड़े, हमें मेला ग्राउंड का मैदान बुक करना पड़े, हमें ग्वालियर में ये मैदान ढूंढना पड़े कि भाई जहां हमारी सभा होगी हमारे लिए ग्वालियर में मैदान छोटे पड़ जाने चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं, लोगों ने बहुत तर्क संगत बातें रखी हैं, वक्ताओं ने। मैं सबका आभार करता हूं कि आप इतने विद्वान हैं, आप इतनी अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन इसको असल जिंदगी में हमको अमल में लाना पड़ेगा। जब तक असल जिंदगी में हम इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा आप सभी से ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। मेरा आप सभी से एक आह्वान है कि विजय भाई ने जिस संगठन को बचपन में प्रौढ़ बनाया, अब आपको इसको बहुत जल्दी जवानी की ओर ले जाना है। क्योंकि मेरा मानना है संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब तक आप इसको पूरी तरीके से जवान नहीं कर दोगे तब तक ये आपका संघर्ष व्यर्थ है। और मेरा मानना है कि जब तक संघर्ष परवान नहीं चढ़ेगा हमको हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे। इस हक और अधिकार की लड़ाई में आप पूरे जोर से संघर्ष के साथ चलिए। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जो आप लेके जा रहे हो वो उन लोगों तक पहुँचाइएगा जो लोग, पूरा गांव हमारा
कहता है कि जब तक हमारे गांव की पंचायत नहीं मानी जाएगी, जब तक मनुवादी उसका निर्णय नहीं ले देंगे। तो जो पंडित जी के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो ठाकुर साहब के बीच में चलने वाले लोग हैं, उनके आदेशों का पालन करने वाले लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये बात उनको समझाइए गांव में जाके। और आपकी बार जब आपकी कोई सभा हो तो ये जो आप लोग बैठे हो, एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को अपने साथ लेके आइएगा, फिर देखिए कैसे मजा आएगा काम करने का। तब हम दिखा पाएंगे कि ओबीसी क्या है और ओबीसी के सिपाही क्या है। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जय मेरा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र सिंह कराना जी। उन्होंने सही कहा कि जिन लोगों में मेल है उनको तो जाकर देखिए, और कैसे है उनके ठाट बाट अला सला कर देखिए, तो महापुरुषों की बात को आ निभा कर देखिए। हम और आप भी बेल का पौधा लगा कर देखिए, बेल का पौधा लगा कर देखिए। वो हमको उनके आसन पर बैठाने वाला मेल है। इसी के साथ मैं हमारे बीच में मनीष राजपूत जी वो आ गए हैं, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और केदार सरपंच बिजोली वो भी आ जाएं और मंच पर आकर के स्थान ग्रहण कर लें। और इसके बाद आगामी वक्ता के रूप में डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन आए और वो संक्षेप में अपनी बात रखें। समय कम है, हालांकि वो बहुत बड़े वक्ता है, वो आगामी समय में हम उनको लंबा सुनते रहेंगे और आगे भी सुनते रहेंगे। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. मंच पर आसीन सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे साथियों, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें सर ने बोला कि सामाजिक हो रही हैं, कुछ राजनीतिक हो रही हैं, कुछ धार्मिक हो रही हैं, पर कुछ बातें असामाजिक भी हो रही हैं। बस फ़र्क ये है कि हमको पता नहीं चल रही कि बात सामाजिक है या नहीं है, हम उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तो मैं 2-3 बातों पे चर्चा करूँगा जो बहुत ज़रूरी है। हमको अगर हमारी बीमारी का समाधान चाहिए तो 3 चीज़ें हमको बंद करनी पड़ेगी। जो अभी थोड़ी देर पहले बहन यहाँ पर बहुत अच्छे से बोल के गई है, सैनी बहन, तो उन्होंने बता दिया है कि वो वायरस कौन है और किसका एंटीना है जो हमारे सारे अधिकारों को कैच कर ले जाता है। तो उससे सावधान रहना है और इनको 3 काम बंद करना है: दान, मान और मतदान। हम अगर ये संकल्प लेकर चले जाएं यहाँ से कि हम तीनों वर्णों को जो ऊपर के हैं इस व्यवस्था में, उनको न दान देंगे, न मान सम्मान देंगे, न मतदान देंगे, हमारी सभी समस्याओं का समाधान इसी में छुपा हुआ है। जब तक हम उनको ये 3 चीजें देते रहेंगे, माफ करना, हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि ना तो वो हमको दान देते हैं, ना हमारे पुरखों को मान सम्मान देते हैं और ना ही मतदान देते हैं। तो अपने पुरखों के सम्मान में मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, उसके बाद 2 मिनट की बात रखूंगा। सम्राट अशोक अमर हैं, सम्राट अशोक अमर हैं, गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज अमर हैं, गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज अमर हैं, राजा भीम सिंह राणा अमर हैं, राजा भीम सिंह राणा अमर हैं, माँ अवंतीबाई लोधी अमर हैं, माँ अवंतीबाई लोधी अमर हैं, माँ अहिल्याबाई होलकर अमर हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अमर हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर हैं, बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब अमर हैं। ये बहुजन समाज अमर है। तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अभी हमारे भाइयों ने 2 शब्दों का जिक्र किया जो बहुत खतरनाक शब्द हैं। एक अभी हमारे बड़े भाई ने शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान, और उससे पहले हमारे आदरणीय एक सर हैं, मैं उनको बहुत समय से, लंबे समय से फॉलो करता हूं, और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था हरिजन। तो केवल मैं ये 2 शब्दों पे अपनी 5 मिनट की बात रखूंगा और ख़त्म करूंगा। हिंदुस्तान यानी कि इस देश में अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान कहता है
है मेरे समाज के लोगों, तुमको अगर रक्त की नदियां बहाने की जरूरत पड़े तो रक्त की नदियां भी बहा देना, लेकिन इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान मत बनने देना। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस देश को कभी भी हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान कहने की हम कभी भी हिमाकत ना करें। ये देश भारत है, ये देश इंडिया है और ये देश भारत ही रहेगा। जब तक ये भारत रहेगा तब तक ये कैसे संविधान से चलेगा, और जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, उस दिन मनु के विधान से चलेगा। तो इसीलिए हमको इस देश को हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान नहीं बनने देना है, संविधान का राष्ट्र बना के रखना है। और दूसरे नंबर का शब्द है वो बहुत खतरनाक है, और वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि उससे एक बहुत बड़े समुदाय का अपमान होता है, और उस पूरे समुदाय को इतनी चुभती है वो बात जब हम उनको हरिजन कहते हैं। उनको लगता है कि सीने में किसी ने गोली मार दी। हरिजन का शुद्ध मतलब होता है हराम की औलाद, जिसका बाप का पता नहीं होता है। यानी कि जो इस देश में व्यवस्था लगाई गई थी जिसमें 4 वर्ण बनाए थे उन्होंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों की एक व्यवस्था बनाई उसने। और उस व्यवस्था में जो सबसे नीचे पायदान का व्यक्ति है, जिनको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शूद्र और अतिशूद्र कहा, तो जिनको अतिशूद्र कहा उनके लिए और शूद्रों के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि उनके राष्ट्र में, उन मनु के विधान में 4 अधिकार हमारे लोगों से छीने गए थे और दोबारा छीनने का प्रयास है। पहले नंबर का अधिकार छीना गया था शिक्षा, शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। दूसरे नंबर का अधिकार छीना गया था संपत्ति, हमको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। और तीसरे नंबर का अधिकार छीना गया था सामाजिक बैठकें, शूद्रों को सामाजिक बैठक करने का अधिकार नहीं था। और चौथे नंबर का अधिकार हमसे छीना गया था, वो थी सुंदर स्त्रियां, हमारे लोगों को सुंदर स्त्रियां रखने का अधिकार नहीं था। ये हिंदू राष्ट्र का कानून था, ये मनु के विधान का कानून था, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलाकर राख कर दिया था और देश को संविधान दिया था। तो उसी की एक प्रथा थी जिसका नाम था देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा में क्या होता था, वो मंदिर का पुजारी, वो पंडा आकर हमारे मोहल्ले में जाता था, शूद्र समाज के मोहल्ले में, और जिस घर में सबसे सुंदर बेटी मिलती थी उनसे जाकर कहता था कि आज मुझे रात में भगवान ने सपना दिया है, और भगवान ने ये सपना दिया है Hey there. इस बेटी के को Subscribe to my channel मंदिर में आकर रखो। and also press this bell icon. ये सपना किसको दिया? उस पुजारी को दिया। पुजारी जाकर उस भाई से बोलता, उस बुजुर्ग से बोलता कि तुम्हारी बेटी की तुमको इस मंदिर से शादी करानी पड़ी। वो कहता मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी लड़के से कराऊंगा तो उसका घर बनेगा, वंश चलेगा, उसका परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन वो कहता कि अगर तुमने भगवान को नाराज कर दिया तो पूरा गांव परेशान होगा और गांव में आफत आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, पूरे गांव में महामारी फैल जाएगी, सारे गांव के लोग परेशान हो जाएंगे। और ये बात वो केवल उससे नहीं कहता, पूरे गांव में कहकर आ जाता। तो गांव के लोग कहते कि तू कैसा पागल आदमी है, तेरे चक्कर में पूरा गांव परेशान होगा, और तू कैसा मूर्ख आदमी है कि भगवान से मिलने के लिए मरना पड़ता है, और तेरी बेटी को तो बचपन में ही भगवान मिल रहे हैं, भगवान मिलने की तुझे खुशी होनी चाहिए, बेटी की शादी मंदिर से करा दे। वो मजबूरी में आकर उस बेटी की शादी मंदिर से करा देता था। मंदिर से जब शादी करा देती, गांव की सबसे सुंदर बेटी थी, छोटी सी उम्र की, जब वो बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई तो जवान हुई तो उस पुजारी की उस पर नीयत खराब हुई। ये मैं रिकॉर्डेड बातें कर रहा हूँ 2020 में और 2022 में। अभी दैनिक भास्कर में जनवरी में छपा था। क्या छपा था, उस बात को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो उसमें जब उस बेटी की शादी उस मंदिर से करा दी गई तो बेटी मंदिर में रहती है, उस पुजारी की नीयत खराब हुई, तो उन लोगों ने, जो जमींदार थे, जो सेठ थे, जो पुजारी थे, उन तीनों ने मिलकर उस बेटी का शोषण किया तो बेटी गर्भवती हो गई तो उसकी फिर औलाद पैदा हुई। तो उस औलाद को न जमींदार ने नाम दिया, न उस पुजारी ने नाम दिया, न उस सेठ ने नाम दिया। कहा शादी किससे हुई थी? बोले भगवान से हुई थी, हरि से हुई थी। तो बोले कौन पैदा हो गए? बोले हरिजन पैदा हो गए। तो उनको हरिजन बोला गया, यानी कि हरिजन का शुद्ध मतलब होता है हराम की औलाद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में इस हरिजन शब्द की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। लोग उनको महात्मा कहते हैं, मैं उनको धोखेबाज, दगाबाज कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना बड़ा धोखा इस समाज को दिया। और उन्होंने क्या कहा, इनको हरिजन नाम दे दिया, इनको कोई देने की जरूरत नहीं है। अगर हरिजन हम लोग हैं, अगर इस देश के दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग हरिजन हैं, तो क्या ऊपर के 3 वर्ण के लोग, क्या वो शैतान की औलाद है? वो हरि की औलाद नहीं है। इसका मतलब होता है हराम की औलाद। तो हरिजन कैसे शब्द पड़ा? उन्होंने जब ये हरिजन शब्द हमारे लोगों को दिया, जिससे हमारे लोगों का अपमान हुआ। तो अगर हरिजन हम लोग हैं तो बताइए, पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? पुत्र का अधिकार होता है।
पिता के पास जो भी संपत्ति हो उस पर पुत्र का अधिकार होता है। अगर हम हरिजन हैं, हरि के लोग हैं, तो बताइए मंदिरों पर किसका अधिकार होना चाहिए? किसका होना चाहिए? बताइए देश के एक भी मंदिर पर क्या इस देश के अछूत समाज के, इस देश के अनुसूचित जाति समाज के लोगों का अधिकार है? नहीं है। तो यानी कि हम हरि की औलाद नहीं है, हम हरिजन नहीं है। तो फिर हरिजन कौन है? हरिजन के नाम का दान कौन लेता है? हरिजन के नाम के जितने मंदिर हैं उनकी दान पेटियां किसके पास है? हरिजन के, हरि के मंदिरों में कौन रहता है? हरि के नाम का चढ़ावा कौन खाता है? तो फिर असली हरिजन कौन है? इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमको हरिजन नाम से अपमानित करते हैं वो हरि की औलाद उन्हीं हरि के मंदिरों में रहते हैं। तो हरिजन हम नहीं है, जिन्होंने हमको हरिजन बनाया वो पुजारी, वो पंडे हरिजन है। इसलिए आज के बाद हम उनको ही हरिजन बोलेंगे, किसी अनुसूचित जाति के भाई को हरिजन नहीं बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बातें बहुत है लेकिन समय कम है। इन्हीं शब्दों के साथ कि ऊपर के तीनों वर्णों को दान, मान और मतदान, ये तीनों देना बंद करिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय ओबीसी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी। उन्होंने बताया सही से कि जो है आंसुओं से डूबी मेरे अतीत की कहानी, कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाऊं जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी। क्या करेंगे हम तेरी महफिल में आकर के वो अज्ञानी? क्या करेंगे तेरी महफिल में आकर के वो अज्ञानी? तू मनु को पूजता है मैं कबीर की वाणी, तू मनु को पूजता है मैं कबीर की वाणी, और तेरी भाषा मनु स्मृति की है, तो मेरी भाषा संविधानी, मेरी भाषा संविधानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी वक्ता के रूप में हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी महेश कोहली जी वो आए और संक्षेप में अपनी बात को खत्म करें। आदरणीय महेश कोहली जी। बिल्कुल, खाना भी है तो जो भी वक्ता है वो कृपया संक्षेप में अपनी बात को खत्म करते जाएं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बाबा साहेब। एक बार जोरदार लगाएं, वार्ता का आवाज, बाबा साहेब, बाबा साहेब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सम्मानीय मंच और बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। जैसे कि सारी नदियों का पानी जैसे समुद्र में आकर मिल जाता है और समुद्र में स्नान करने से Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. सारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं सबको सम्मान मिल जाता है, एक ही ज्योति से सारे दिए जल जाते हैं। तो मैं बाबा साहब को नमन करते हुए, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं, एक सीधा साधा वकील हूं और सीधा साधी बात करना जानता हूं। इतनी सी बात जरूर कहूंगा कि एक बार संविधान के विषय में बाबा साहब से चर्चा हो रही और चर्चा में महात्मा गांधी जी और कुछ अंग्रेज शासक भी थे कि आप 14% आरक्षण की बात कर रहे हो, आप आरक्षण की जो बात कर रहे हो, SC ST OBC को जो सबको बराबर में जो आरक्षण दिया, जो SC ST को उस समय शुरुआत में जो मिला, उसमें कहा कि यार आप जिन व्यक्ति, आपकी तो बाबा साहब समझ में आती है, आप योग्य हैं, आप समझ में आता है, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने लोग लाएंगे कहां से देश में? कहां से लाएंगे जो बगैर पढ़े लिखे हैं, कैसे भी है? तो बाबा साहब ने कहा कि भाइयों कैसे भी है हमारे लोग, अगर 14 सीट आरक्षित है, अगर संसद में 100 पर अगर 14% सीट आरक्षण था, तो हमारा कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो फिर काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे पीरा हो, चाहे वो कैसा बोलता हो, लेकिन चुनाव उसी को लड़ाना। ऐसे ही कलेक्टर की सीट भी आरक्षित है, न्यायाधीश की सीट आरक्षित है, तो उन व्यक्तियों को हमें संविधान अनुसार देना होगा, क्योंकि इस देश की तरक्की जब तक नहीं हो सकती जब तक सभी वर्गों की तरक्की ना हो।
ये संविधान की मूल भावना थी। और यही मूल भावना मैं हर संगठन से कहता हूं, हर मंच पर जाके कहता हूं कि आप भी यही मूल भावना संगठन में रखें, चाहे ओबीसी महासभा हो, चाहे कोई भी महासभा हो, कोई भी संगठन हो, ऐसी मूल भावना रखें। ब्राह्मण कहता है आप देश की सोचो, हिंदुओं की सोचो। अगर आप हिंदू नहीं रहेगा तो जाति कहां से रहेंगी? और बस वो हिंदू के नाम पर अपनी गठरिया बांध लेता। महासभाएं कहती है आप समाज की मत सोचो, जाति की मत सोचो, वर्ग की सोचो। और उसमें कुछ जातियां पीछे रह जाती हैं, वो अनपढ़ है। अरे वाल्मीकि है, हमें उसको भी आरक्षण के हिसाब से बराबर का अधिकार देना चाहिए। अगर बसूल है उसे भी बराबर का अधिकार देना चाहिए। क्या ये जातिवाद हम नहीं फैला रहे? क्या हमारे अंदर जातिवाद नहीं है? जब संविधान में बाबा साहब व्यवस्था कर गए कि कैसा भी हो, काला हो, पीला हो, कैसा कम पढ़ा लिखा हो, जैसा भी हो, उसको देना है, तो हम बाबा साहब से ज्यादा योग्य हो गए। हम नहीं देंगे व्यवस्था। भाई हमारे जब दो बोलने वाले अच्छे हैं, हम उन्हीं को मंच पे बैठा देंगे। क्यों? कि वो अच्छा बोलते हैं। तो बाबा साहब भी कहते थे सारे पंडित अच्छे बोलते हैं साहब, सारे पंडितों को अधिकार दे जाते, सारा देश ब्राह्मणों को दे जाते और सारा देश ब्राह्मणों को दे जाते, तो फिर वही हाल हो जाता कि हम नीचे बैठे होते। शोषित सभी है, परेशान सभी है। तुम्हें लगता है कि हम कौन? कहीं हम यादव ठाकुर, इन्हें लगता है कहीं कौन? हम किरार, कहीं लोधी। परेशान सब है, एक दूसरे से सब परेशान है। तो सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए। और मैं अन्य जातियों, एक बात इनकी तरफ से हो गई, एक बात मैं हम आप लोगों की तरफ से कहना चाहता हूँ। एक जनता को जरूर बात कहना चाहता हूँ। जनता भी बड़ी होशियार हो गई, वो नहीं बात मानना चाहती किसी की। तो ये लोग अब कोई काशीराम जी, अब कोई बाबा साहब नहीं आएंगे कि आपको बताएं, कि अब कोई कबीर साहब नहीं आएंगे कि साहब आप ऐसा करो और ऐसा करने से आपका लाभ होगा। अब जो मंच पर बैठे हैं या जो नीचे भी बैठे हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि आज के समय में यही काशीराम है, यही बाबा साहब है। क्योंकि जो इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जो इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, वही काशीराम है। हम उसी को काशीराम मानेंगे। आप अगर उसको काशीराम या उसको बाबा साहब नहीं मानेंगे तो काम चलेगा नहीं। तो दोनों में सामंजस्य बैठाने की बहुत जरूरत है और एक टीम वर्क की भी बहुत जरूरत है। बात एक्चुअली मैंने कई संगठनों में ये भी देखा कि संख्या के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। अरे भाई जो जागरूक है वो आ रहा है, लेकिन अगर आपको भीड़ का ही कार्यक्रम करना है, कि हमें भीड़ ही लाना है, तो उसके लिए टीम वर्क करना पड़ेगा। आपको टीम वर्क बनाए, सारी जिम्मेदारी सब में बांटें। जिम्मेदारी बांटने के साथ साथ बांटने से कितने कहां से कैसे व्यक्ति आएंगे, कैसे लोग एकत्रित होंगे, ये सारी जिम्मेदारियां दें तो टीम वर्क हो जाएगा। ज़्यादा समय है नहीं है। मैं एक बात जरूर कह के जाऊंगा, एक कबीर साहब का दुआ है कि आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, चाहे चढ़ा सिंहासन पर, चाहे बधा जंजीर। और बाबा साहब ने एक बात जरूर कही थी कि जहां शोषण हो रहा हो आपका, जहां शोषण हो रहा हो आपका, उसका विरोध करना जरूरी है, उसका विरोध करना जरूरी। आप सभी टीम वर्क वालों ने, टीम ने, ओबीसी महासभा ने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे विचार सुने आप सभी ने, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बाबा साहेब अमर रहे।